हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी भावी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर बहुत बहुत स्वागत है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं आपका डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा सब्जेक्ट जिसका नाम है शांति, शिक्षा एवं सतत विकास। तो इस क्लास में हम 2 चैप्टर कवर करेंगे स्टार्टिंग के, जैसे कि आपने सिलेबस देखा होगा। तो फर्स्ट चैप्टर है शांति शिक्षा की अवधारणा, शांति के लिए शिक्षा की वर्तमान आवश्यकता। और दूसरा चैप्टर है शांति शिक्षा के में भारतीय जीवन मूल्य और शांति कौशल, शांति अभिवर्तियां। तो पहले 2 चैप्टर हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आप सभी बहुत ध्यान से सुनने वाले हैं, क्योंकि इतने बेस्ट नोट्स के साथ मैं आपको ये चीज़ें कवर कराऊँगी और बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपकी क्लास में ही ये सारी चीज़ें याद हो जाएगी। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी तैयारी आपकी नहीं है, तो डोंट वरी, अब आप बहुत अच्छे से तैयार कर पाएँगे मेरे साथ जुड़ कर के। और अगर आपने कर ली है तो और अच्छी बात है, फिर तो आप रिवीज़न कर सकते हैं। तो चलिए, आज ये सब्जेक्ट की हमारी क्लास फर्स्ट होने वाली है और इसी क्लास में हम दोनों चैप्टर को कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। साथ में ये भी बताती हुई चलूंगी कि कौन सा टॉपिक किस ईयर में पूछा गया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। सो गाइस, सबसे पहले तो जो हमारा सब्जेक्ट है शांति शिक्षा एवं सतत विकास, तो इसमें शांति शिक्षा का क्या अर्थ है, इसका क्या मतलब है, ये भी आपके पेपर में 3 बार अभी तक पूछा जा चुका है, 2018 में, 20 में और 22 में। इस बार भी बहुत चांसेस है ये क्वेश्चन बनता ही बनता है, चाहे वेरी शॉर्ट में बने या फिर आपका लॉन्ग में आ जाए। तो चलिए, सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि शांति का मतलब क्या है, या ये किसी लड़की का नाम है क्या? बिल्कुल नहीं। शांति का यहाँ पर मतलब है, शांति शब्द जो है वो संस्कृत के शम धातु से लिया गया है। शम का अर्थ होता है शमन करना। शमन करना मतलब बुरा प्रभाव हटाना। बुरा प्रभाव हटेगा तो क्या रहेगी? सुख शांति रहेगी, वो वाली शांति है ये। ठीक है, तो शांति का किस धातु से निकला है? शम। ये भी पूछा जा चुका है। और इसका अर्थ क्या है? शमन करना अर्थात बुरा प्रभाव हटाना। तो हम क्या कहेंगे, क्या होता है शांति शिक्षा? शांति शिक्षा मूल्य, ज्ञान और व्यवहार कौशल और व्यवहार को विकसित करने की एक प्रक्रिया है, जो दूसरों के साथ और प्राकृतिक वातावरण के साथ मिलकर रहती है। यानी हमें दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करना है, हमारे क्या कौन कौन से मूल्य है, ज्ञान और व्यवहार किस तरीके से दूसरों के साथ हमें बातचीत करनी है, इससे लेकर के कैसा व्यवहार करना है, ये सब चीजें ही शांति शिक्षा में आ जाती है। ठीक है, और आगे इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा भी पूछी जा चुकी है कि शांति शिक्षा की परिभाषा बताइए। तो पहली परिभाषा है के एस बसवराज के अनुसार, शांति शिक्षा एक कार्यक्रम एवं प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया है जिसमें लोगों में शांति के मूल्यों की सराहना तथा समझदारी की भावना का विकास किया जाता है। इस प्रक्रिया में क्या किया जाता है? लोगों में मूल्यों की भावना की सराहना की जाती है और समझदारी की भावना का विकास किया जाता है। यह वह तैयारी है जिससे सामुदायिक जीवन को न्यायपूर्ण, व्यवस्थित एवं सामंजस्यपूर्ण बनाया जाता है ना? कि अ, आप सोचेंगे इसको किस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि हम बात करें एक देश में शांति बनी रही, तो शांति कैसे बनेगी? जब न्यायपूर्ण व्यवहार होगा, सभी चीजें व्यवस्थित होगी, सामंजस्य पूर्वक काम होता रहेगा, है ना? तो यही है यहाँ पर शांति शिक्षा से तात्पर्य। चलिए, अब हम देखेंगे शांति शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य है, क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स है। पहला है, क्यों अशांति शिक्षा आपको एज ए सब्जेक्ट पढ़ना पड़ रहा है ना? इसके पीछे क्या उद्देश्य है, चलिए देखते हैं। पहला है, विद्यार्थियों में आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना, कि जो आध्यात्मिक मूल्य है वे विकसित हो बच्चे के अंदर। दूसरा है, अंतरराष्ट्रीय सद्भावना तथा भ्रातृत्व की भावना का विकास करना। इसका क्या मतलब है कि भाई, जैसे कि आपने देखा होगा कि ज्यादातर ना हमारे देश में जैसे G20 हुआ था, तो उसका भी क्या रखा गया था मोटो, कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी ये पूरा संसार ही हमारा परिवार है। ठीक है, तो वही है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सद्भावना बनाए रखे, भातृत्व की भावना का विकास हो। अगला उद्देश्य क्या है? उचित, अनुचित तथा न्याय एवं अन्याय के विषय में जागरूक करना।
कि सबको पता हो हमारे लिए क्या उचित है क्या अनुचित है ना। हम ऐसे कार्य करें जिससे हमारे आसपास रहने वाले लोगों को कोई तकलीफ ना हो, न्याय और अन्याय के बीच अंतर पता हो, है ना। तो ये इसका उद्देश्य हुआ शांति शिक्षा का। अगला है युद्ध, हिंसा, संघर्ष आदि के परिणामों से अवगत कराना। इसीलिए शांति शिक्षा की जरूरत पड़ रही है कि भाई युद्ध के बाद होने वाला जो विनाश है ना, उसका भी ज्ञान पहले ही हो, तभी युद्ध की तरफ बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब क्या है, इसके उद्देश्य है, इसीलिए इस विषय को लाया गया और इसको ऐड किया गया आपके सिलेबस में भी। और शांति शिक्षा देने के पीछे यही सब क्या है, कुछ उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं। शांति शिक्षा की वर्तमान आवश्यकता, वर्तमान में क्यों आवश्यक है शांति शिक्षा, या शांति शिक्षा में भारतीय जीवन मूल्य कौन कौन से हैं, चलिए देख लेते हैं। भारतीय जीवन मूल्यों के अनुसार संपूर्ण विश्व क्या है, एक परिवार की तरह है। अर्थात भारतीय जीवन मूल्य वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर आधारित है। ये पूछा जा चुका है कि किस भावना पर आधारित है। तो भारतीय जीवन का मूल्य वसुधैव कुटुंबकम, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया आपको, इसी भावना पर आधारित है। अंततः छात्रों को भारतीय जीवन मूल्यों पर आधारित शिक्षा देनी चाहिए। अब भारतीय जीवन मूल्य कौन कौन से हैं, जो भाई हमारे पहले से ही चले हुए मूल्य आ रहे हैं, है ना। जैसे कि चरित्र निर्माण की शिक्षा, नैतिकता के विकास के लिए शिक्षित करना, सामाजिक एकता के विकास के लिए, अंतरराष्ट्रीय शांति सद्भावना बनाने के लिए, और प्राकृतिक प्रेम की शिक्षा, जो कि आज के समय में बहुत कमी है इन चीजों की, है ना। चरित्र निर्माण सब एकेडमिक को देखते हैं, ये नहीं देखते इंसान कितना अच्छा है। तो ये कैसे पता चलेगा, अगर ये सारे जीवन मूल्य उसके अंदर है। चरित्र, नैतिकता, सामाजिक एकता, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाने के लिए प्रयास, है ना, और प्राकृतिक प्रेम की शिक्षा। चलिए, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इनको ध्यान रखना, ये पूछे जा सकते हैं आपके पेपर में। नेक्स्ट है शांति कौशल, कि शांति के कौन कौन से, या शांति शिक्षा के कौन कौन से कौशल है, ये आपको पता होना चाहिए। या शांति को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से कौशल होते हैं। 2022 में पहले पूछा जा चुका है प्रीवियस पेपर में। चलिए देखते हैं। किसी भी कार्य को कुशलता पूर्ण संपादित करने की जो क्रिया होती है, प्रक्रिया होती है, उसी को हम कहते हैं क्या, कौशल, है ना। कि शांतिपूर्ण ढंग से कुशलता पूर्वक अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं, कौशल कहते हैं। और शांति कौशल का मतलब क्या हुआ फिर, कि शांति कौशल में सर्वांगीण विकास निहित होता है, जो सद्भावना, मानवता, नैतिकता एवं दार्शनिक योग्यता की अवधारणा को प्रकट करता है। यानी बच्चे का या फिर मनुष्य का सर्वांगीण विकास इसमें निहित होता है, उसकी सद्भावना, मानवता, नैतिकता एवं दार्शनिक योग्यता की अवधारणा को प्रकट करता है। अब शांति के कौशल तीन प्रकार के होते हैं, या शांति कौशल तीन प्रकार के होते हैं। पहले है वैयक्तिक कौशल, यानी पर्सनल। ठीक है, वैयक्तिक कौशल पर्सनल लेवल पर जो स्किल्स होते हैं, जैसे खुद से सहयोग करना, अगर किसी को आवश्यकता है सहयोग की, तो उसका सहयोग करना, आत्म अनुशासन, दूसरों का सम्मान करना, अपना उत्तरदायित्व समझना किसी भी कार्य के प्रति, ठीक है, अपनी जिम्मेदारी समझना, ये सब क्या होगा, ये है सारे वैयक्तिक कौशल। दूसरा इसका कौन सा टाइप है, चिंतन कौशल। चिंतन कौशल से मतलब यहाँ पर है सूचना प्रबंधन, कि जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है उसको कैसे हमें मैनेज करना है। रचनात्मक चिंतन, है ना। रचनात्मक चिंतन से तात्पर्य यहाँ पर है कि किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए नए नए नवीन तरीकों से सोचना, कि इसको हम और कैसे हल कर सकते हैं, ये समस्या है तो इसको कैसे हम सोल्व कर सकते हैं, ये हो जाएगा रचनात्मक चिंतन। एक होता है आलोचनात्मक चिंतन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है दूसरों की बातों को या दूसरे के ज्ञान को समझकर उस पर तर्क देना, ठीक है, कि इसमें ये सही है ये गलत है। तो ये हो गया चिंतन कौशल। तीसरा आता है संप्रेषण कौशल। संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन स्किल, है ना। कम्युनिकेशन स्किल कैसे होते हैं, या तो मौखिक होंगे या फिर लिखित होंगे, और सांकेतिक भी हो सकते हैं। ठीक है, मौखिक में क्या आ जाएगा, बोलना, पढ़ना, है ना, और सांकेतिक भाषा को समझना। इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं।
यहाँ पर आप देख पाएंगे तीनों ही कौशल के बारे में हम एक एक करके थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। पहला क्या हमने बात करी, व्यक्तिक कौशल के बारे में। व्यक्तिक कौशल में हमने क्या जाना कि विषय वस्तु के ज्ञानार्जन तथा कौशल सीखने की प्रक्रिया इसमें प्रमुख होती है, जैसे खुद से दूसरे का सहयोग करना, आपस में मिलकर कार्य को पूरा करना किसी एक विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, है ना। आत्म अनुशासन बनाए रखना, व्यवहार में उत्तरदायित्व समझना, अपने कार्य को जिम्मेदारी पूर्वक करना। अगर हम टीचर हैं तो हम अपने कार्य को जिम्मेदारी पूर्वक करें, हम अच्छे से पढ़ाएं, है ना। इसके अलावा सम्मान करना, ध्यान से सुनना दूसरे का, सही निर्णय लेना, दूसरे की मदद करना, ये सब आ जाएगा व्यक्तित्व कौशल में। चिंतन कौशल में हमने क्या क्या जाना, अगर लिखना पड़े आपको, क्योंकि ये पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे। सूचना प्रबंधन की जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है उसकी हम जांच करें पहले कि ये ठीक है कि नहीं है, उसके साक्ष्यों की जांच करना। दूसरा, द्वंद्वात्मक चिंतन, दूसरों के ज्ञान के आधार पर तर्क देना। रचनात्मक चिंतन, जिसे हम कहेंगे कि नए नए समाधान खोजना, हल खोजना किसी भी समस्या के। आलोचनात्मक चिंतन मतलब उचित निष्कर्ष पर पहुंचना, ये हो जाएंगे चिंतन कौशल। तीसरा आ जाता है आपका संप्रेषण कौशल। संप्रेषण कौशल का मतलब क्या है, संप्रेषण का जैसे कि मैंने आपको अर्थ बताया कि कम्युनिकेशन, ठीक है। दो या दो से अधिक व्यक्ति जब आपस में बातचीत करते हैं, वो मौखिक रूप से हो सकते हैं, लिखित रूप से हो सकता है, या सांकेतिक रूप से, या प्राकृतिक माध्यम, प्रतीकात्मक माध्यम से, जिसको हम सांकेतिक भी कहते हैं। इन माध्यम से जब हम विचारों को, सूचनाओं का आपस में आदान प्रदान करते हैं, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संप्रेषण कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। अब इसमें क्या क्या होना चाहिए संप्रेषण कौशल में, कि सक्रिय श्रवणता, मतलब दूसरे की बातों को बहुत ध्यान से, उसके विचारों को बहुत ध्यान से सुने, समझे, उनको पहचाने। दूसरा है मूक संप्रेषण, जिसको हम क्या कहते हैं, सांकेतिक संप्रेषण, यानी बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज को समझना और उसको महत्व देना। आगे बात करते हैं समझौता वार्ता, यानी अगर कोई विवादास्पद स्थिति बन गई है तो वहां पर विवाद को समाप्त करने के लिए हम अपनी तरफ से समझौते वाली बात करना शुरू करें। तो ये सब किस में आ जाएंगे, संप्रेषण कौशल में आ जाएंगे, कि हमारे कौशल ऐसे हो संप्रेषण के कि वो शांति बनाए, ना कि अशांति फैलाए। इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड ये भी ध्यान रखिएगा कि आप लोग जितने भी मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी जरूर करिए अगर आपको चीजें समझ में आ रही है, आसान लग रही है। कम से कम शब्दों में आपका पूरा चैप्टर कवर कराने की मैं कोशिश करूंगी, ताकि आपको चीजें ज्यादा ना लगे, बर्डन ना फील हो, और जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, जितना पूछा जाता है उतना ही मैं आपको कराऊंगी। ज्यादा फालतू की चीजें बिल्कुल नहीं होगी इस क्लास में। तो कम से कम चीजों में ज्यादा से ज्यादा आपको फायदा मिले, वो मेरा प्रयास आपके सामने रहेगा। चलिए, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बना था आपका 2019 में कि शांति कौशल के क्या आधार है। आधार मतलब इसका क्या बेसिक है, या यूं कह लीजिए इसकी कौन सी नींव है जिसके ऊपर ये शांति के कौशल डेवलप होते हैं। वो कब होते हैं, जब मानव शिक्षित हो, यानी शिक्षा उसका आधार होता है। सृजनात्मकता, सद्भावना, की शांतिपूर्ण व्यवहार करना, है ना। सृजनात्मकता का मतलब होता है क्रिएटिविटी, नए नए तरीकों को खोजना। संवेगात्मकता और सामाजिक मूल्य, हमें सामाजिक मूल्य, समाज में कौन कौन सी चीजें करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उन चीजों की जानकारी हो तो ही तो शांति बना करके रख सकते हैं। नहीं तो कोई ना कोई कार्य ऐसा हो जाएगा जिससे जो समाज में मान्य ना हो, और जाहिर सी बात है अगर ऐसा कोई कार्य होगा तो अशांति फैलेगी, फिर हमारी शांति शिक्षा धरी की धरी रह जाएगी। तो ये सारी चीजें क्या होती है, आधार होती है शांति शिक्षा के कौशलों का। लास्ट है व्यापक सोच, कि हम थोड़ा ब्रॉड सोचे। ये थे शांति कौशल के आधार, इनको जरूर ध्यान रखना आप कौन कौन से हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर ना, दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और आते हैं जो इसी चैप्टर में कवर हमको करने होंगे। पहला ये है, 2020 में पूछा गया था कि ये जो डेफिनेशन है, या यूं कह लीजिए कि ये कथन किसका है। लिखा हुआ था समस्त शिक्षा शांति के लिए ही है, ये कथन किसका है ये बताने के लिए पूछा था। और दूसरा क्वेश्चन था कि जीवन में शांति के कौन कौन से उपाय है।
है ना, शांति बनाए रखने के क्या क्या उचित उपाय है। तो ये तो हमने ऊपर भी देखा कि भाई आधार कह लो या उपाय कह लो, है ना, आधार भी आप इसमें लिख देंगे ना तो वो भी चलेगा। तो ये चीज आपको थोड़ा समझनी पड़ेगी, है ना, कि आधार पूछे या उपाय पूछे बात एक ही है कि जीवन में शांति कैसे बनी रहेगी। जैसा कि पहला पॉइंट था ही शिक्षा, अगर शिक्षित होगा इंसान, जाहिर सी बात है, तो उचित शिक्षा तंत्र होना चाहिए इसके लिए। पाठ्य सहगामी क्रियाएं करे बच्चा शुरुआत से ही, तो शांति बनी रहेगी। बच्चा खुश भी रहेगा आंतरिक रूप से। और उचित सामाजिकरण, सामाजिक मूल्य बच्चे को जानकारी हो। अब इस परिभाषा का आप बताइए, या ये कथन किसने दिया था, ये आंसर आप मुझे बताएंगे कि समस्त शिक्षा शांति के लिए ही है, ये कथन किसका है। जिसका भी कमेंट सही होगा मैं उसका कमेंट बॉक्स में आंसर पिन करूंगी ताकि बाकी सब भी देख पाए। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आई होगी। हमने पहले चैप्टर को कवर कर लिया है। कल हम व्यक्तित्व या जो पर्सनैलिटी चैप्टर है उसको कवर करेंगे कंप्लीट। ये पहले दो चैप्टर छोटे छोटे ही थे जिसमें हमने क्या क्या जाना, शांति शिक्षा की अवधारणा, वर्तमान में क्या आवश्यकता है, भारतीय जीवन के क्या मूल्य है, शांति के कौशल कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें हमने जान ली है। शुरुआत के दो चैप्टर आपके फिनिश हो गए हैं सिर्फ इतने से नोट्स के साथ ही। ठीक है, अपडेटेड नोट्स आपके रहेंगे, जहां जो भी कमी लगेगी उनको मैं आपको बताती हुई चलूंगी। मैराथन अभी आपको थोड़ा दिन रुक के मिलेगी क्योंकि पहले एक बार मैं मोटा मोटा आपको कवर करा दूं जितना आपके लिए जरूरी है, फिर मैराथन कवर करेंगे। ठीक है, सो आई होप माय डियर फ्रेंड्स आपको ये क्लास पसंद आई है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। और कल फिर जुड़िए मेरे साथ सुबह 11 बजे और शाम को फिर 5 बजे, आपकी दो दो क्लासेस हो रही है। सो स्टे ट्यून, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।